समझने के बाद उस प्रोज, कॉन्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और फिर अपना इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस और इसी तरह से जो उनकी कैपेबिलिटी है, जो उनके पोटेंशियल है ना, उसको मेजर करते हुए आदमी को डिसीजन लेना चाहिए। उसमें क्या होगा कि उसकी फ्यूचर में ब्राइटनेस आएगी, फ्यूचर में रिग्रेटिंग नहीं होगी बल्कि सेटिस्फाइंग होगी। इसमें अब हम राइमिंग स्कीम देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में राइम स्कीम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। राइम स्कीम क्या होता है? पोयम का ये एक खास जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इसके प्रॉपर रिदम होता है, एक साउंड होता है। जैसे यहाँ पे देखो, वुड, बोथ, स्टूड, कुड, अंडर ग्रोथ, तो यहाँ पे जो सेम साउंड होता है उसको हम किसी अल्फाबेट से इंडिकेट करते हैं, उसको हम किसी अल्फाबेट का नाम दे देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, वुड, वुड, स्टूड, कुड, ये तीनों की साउंड मैच कर रहा है ना, तो इसमें इसका जैसे दे देंगे ए है ना, बोथ मैच कर रहा है इससे नहीं, तो बोथ को हम दे देंगे राइम स्कीम, यानी इसको हम बी का नाम दे देंगे। स्टूड मैच कर रहा है वुड से, तो इसको हम दे देंगे ए। इसी तरह कुड किससे मैच कर रहा है? वुड से, स्टूड से मैच कर रहा है ना, फिर इसका नाम क्या हो जाएगा? ए। और अंडर ग्रोथ, इसका राइम किससे मैच कर रहा है? बोथ से ना, तो इसमें हो जाएगा बी। अब इसका राइम स्कीम क्या होगा? राइम स्कीम इसका हो जाएगा ए बी ए फिर बी, ये इसका हो गया राइम स्कीम। ए बी ए बी, इस स्टैंजा का राइम स्कीम हो गया ए बी बी। इसी तरह सेकंड स्टैंजा का देखते हैं हम, फेयर है ना, तो हम इसका नाम दे देंगे ए। क्लैम मैच कर रहा है फेयर से, इसका राइम नहीं कर रहा है, इसका दे देंगे बी। वेयर का मैच कर रहा है ना, इसका नाम दे देंगे ए। जैसे देखो, फेयर और वियर। इसी तरह देयर मैच कर रहा है ना, किससे? इसका राइम मैच कर रहा है वियर से और फेयर से, तो इसका भी नाम क्या दे देंगे हम? ए। और इसी तरह से सैम, इसका राइम स्कीम, राइम जो है किससे मैच कर रहा है? क्लैम, सैम क्लैम, तो इसका भी नाम हो जाएगा बी। अब इसका राइम स्कीम क्या हो जाएगा? ए बी ए बी, सैम यही वाला है ना, तो इसका भी राइम स्कीम हो जाएगा ए बी ए बी। इस सेकंड स्टैंडा ये बिल्कुल जैसे 10th के जो बच्चे हैं, देखो 10th में भी जितने जो पोएम है ना उसके राइम स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो इसका भी राइम स्कीम होगा ए बी ए बी। अब देखो थर्ड स्टैंडा, इसमें देखते हैं ले, है ना, तो ले का हम नाम दे देंगे ए। अब इससे जो साउंड मैच कर रहा है, ब्लैक मैच कर रहा है साउंड नहीं ना, इसका नाम दे देंगे बी। डे मैच कर रहा है ना, तो इसका भी नाम हो जाएगा ए राइम। वे मैच कर रहा है ना, तो इसका भी राइम हो जाएगा ए। बैक किससे मैच कर रहा है? ब्लैक से, तो ये राइम स्कीम हो जाएगा, इसका राइम बी हो जाएगा। और सा, हाँ ये दूसरा स्टैंड है, तो इसका भी क्या हो जाएगा राइम स्कीम? ए बी ए बी, है ना, तो हो जाएगा ए बी ए बी। सेम है ना, वही है ना, तीनों का स्टैंडा राइम स्कीम बिल्कुल सेम है। अब हम चौथा का देखते हैं, लास्ट स्टैंडा जो है क्या है? साई, है ना, तो साई, इसका हम राइम जो साउंड है इसका हम ए से, ए अल्फाबेट से हम इसको इंडिकेट करेंगे, ए नाम देंगे। इसी तरह से हैंड्स, साउंड मैच कर रहा साई से नहीं कर रहा है, इसका हम नाम देंगे बी, ठीक है। इसी तरह से आई, साई आई मैच कर रहा है साउंड, तो इसका भी नाम क्या होगा? ए। इसी तरह से बाई,
साई आई बाई मैच कर रहा है ना साउंड, तो ये भी क्या हो जाएगा ए। इसी तरह से डिफरेंस किससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है हैंड्स, डिफरेंस, हैंड्स, डिफरेंस, ये दोनों साउंड मैच कर रहा है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा बी। अब इसका भी राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगा, ए बी ए बी, सेम है ना, देखो ए बी ए बी, ये चारों स्टैंजा का राइमिंग स्कीम बिल्कुल सेम है। ये पोयम का बहुत ही जरूरी है ना एक पार्ट होता है, इस सबको भी समझना होता है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। जैसे 10th में डस्ट ऑफ स्नो है ना, इसका भी राइमिंग स्कीम जो बताया था मैंने, है ना, तो उसको भी याद करना है। तो मैथिली जो है इस पूरे पोयम के अंदर यही चीज बताया गया है कि आदमी की लाइफ में कुछ ऐसा मोमेंट, कुछ ऐसी घड़ियां, कुछ ऐसा वक्त है ना, कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है जब आदमी को अपने को दो राहों में पाता है। अब उन्हें कंफ्यूजन होता है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि हमें किस रास्ते में जाना है, क्या डिसीजन लेना है, किस तरह का हमें फैसला लेना है। और फिर उस वक्त वो सोचता रहता है, लेकिन फैसला जो ले आदमी तो पूरा सोच समझ करके फायदे नुकसान को देखते हुए और उसका जो इंटरेस्ट है, उनकी जो कैपेबिलिटी है, इन सारी चीजों को सामने रखते हुए फैसला ले, तो उसमें क्या होता है कि उसका फ्यूचर उसमें अच्छा होता है, बेहतरी आती है। और अगर बगैर सोचे समझे किसी एक बात को अगर अपना लेता है तो फिर उसमें क्या होगा, उसका फ्यूचर में क्या होता है, यानी कि जो है नुकसान होने का खतरा होता है, उसमें जो है पछतावा होता है। तो इसको हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और इसको समझने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है कि इसको सब ये पोयम जो है ये सबको समझ में आ गया होगा और इसके राइम स्कीम भी समझ में आ गया होगा, इसका जो मेन जो थीम है और क्या इसमें मैसेज देने की कोशिश जो है किया है पोएट ने, तो उम्मीद की सबको वो थीम भी समझ में आ गया होगा। ठीक है।